देखो क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें अशोक भास्कर चमन वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली. भास्कर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म आफ्टर एडजस्टमेंट. His capital account shows a credit balance of rupees 3 lakh as on 1st April 2020. Balance due to Bhaskar is to be paid in three equal annual installment. Any 3 lakh, any 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh equally in three times, along with interest at the rate 10% per annum. Prepare Bhaskar's loan account until he is paid the amount due to him. The firm closes its books on 31st March every year. तो यहाँ देखो हम बना रहे हैं भास्कर का लोन अकाउंट. सो 1 अप्रैल 2020 को उसका बैलेंस था. तो यहाँ हम लिखेंगे बाय भास्कर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में हमने लिखा होगा टू भास्कर्स लोन अकाउंट. तो ये यहाँ आ जाएगा कैपिटल अकाउंट से 3 लाख. अब हमें इसका पेमेंट करना है नेक्स्ट ईयर. तो एट द एंड ऑफ द ईयर, सो 31 मार्च 2021 को क्या होगा, बाय इंटरेस्ट इस पर हमें इंटरेस्ट पे करना होगा. सो 3 लाख पर 10%. सो 30,000 का इंटरेस्ट है. अब आपको यहाँ पर पेमेंट करना है 31 मार्च 2021 टू बैंक अकाउंट. तो कितना हमें पे करना है, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में करना था. नहीं, 3 लाख डिवाइडेड बाय 3, 1 लाख प्लस इंटरेस्ट, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट करना था. तो हमको ये करना होगा 1,30,000 का हम पेमेंट करेंगे. एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन, दैट विल बी 2 लाख. टोटल किया हमने 3,30,000, और उसमें से हमने ये 1,30,000 माइनस किया, तो 2 लाख का बैलेंस हुआ. ये भी है 31 मार्च 2021 को. फिर नेक्स्ट ईयर आया 1 अप्रैल 2021, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 2 लाख. अब इस पर हम नेक्स्ट ईयर यानी एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट लगाएंगे. सो बाय इंटरेस्ट 2 लाख पर 10%. तो 20,000, टोटल इज 2,20,000. अब हम पे करेंगे 31 मार्च 2022 टू बैंक अकाउंट. तो 1 लाख का प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 20,000 का इंटरेस्ट. तो 1,20,000. सो 2,20,000 माइनस 1,20,000, balance is 1 lakh. So to balance carried down 31 March 2022, इसको हम टोटल कर लेंगे 2 लाख. 2,20,000. फिर हम यहाँ पर आएंगे 1 अप्रैल 2022, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 1 लाख, बाय इंटरेस्ट 31 March 2023, 1 लाख पर 10%, 10,000. 31 March 2023 को हम पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट 1 लाख प्लस 10,000, 1,10,000. सो टोटल इज 1,10,000 इक्वल. तो अब कोई बैलेंस नहीं है, हमने सब पेमेंट कर दिया है. ठीक है, इन्होंने हमें क्या पूछा था, भास्कर का ही कैपिटल लोन अकाउंट बनाना था अंटिल ही इज पेड द अमाउंट ड्यू टू हिम. तो ये हमारा पूरा हो गया. सो इट्स डन. अब हम करें क्वेश्चन नंबर 39. राकेश रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म. द अमाउंट ड्यू टू हिम वाज determined at 90,000. It was decided to pay the due amount as follows. On the date of retirement 30,000 and balance in 3 yearly installments. First two installments being of rupees 26,000 and including interest, and balance amount as last installment. So interest was payable 10% per annum. तो देखो पहले हम लिखेंगे on the date of
रिटायरमेंट, सो डेट ऑफ रिटायरमेंट पर हमने क्या किया, बाय राकेश कैपिटल अकाउंट। तो हमारे पास कितना था, 90,000। उसको हमने 30,000 पे कर दिया फर्स्ट डेट पर ही, सो रिटायरमेंट डेट पर टू बैंक। अब हमारा बैलेंस बचा टू बैलेंस कैरिड डाउन 60,000। तो ये 90,000 टोटल और ये 90,000 टोटल। फिर फर्स्ट ईयर, स्टार्टिंग ऑफ बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। अब इस पर हमें एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बाय इंटरेस्ट, सो 10% ऑफ 60,000, सो 6,000। इन्होंने बोला टू बैंक आपको पे करना है कितना, 26,000 एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो 26,000 आप पे कर रहे हो, लेकिन इसमें 6,000 इंटरेस्ट का है, तो आपका इंस्टॉलमेंट कितना है, 20,000। ठीक है, अब तो टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना हो गया, टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो ये यदि यहाँ पर 66 है, जिसमें से हम 26 पे कर चुके हैं, सो 40,000, सो 66,000 एंड टोटल हो गया। फिर अब आपका बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। फिर हम इस पर इंटरेस्ट लगाएंगे बाय इंटरेस्ट 10% ऑफ 40,000, सो 4,000। फिर एंड ऑफ द सेकेंड ईयर टू बैंक अकाउंट, अभी भी हम 26,000 पे कर रहे हैं, जिसमें से कि 4,000 इंटरेस्ट का है, तो बाकी 22,000 हमारा प्रिंसिपल है। सो टू बैलेंस कैरिड डाउन 44 माइनस 26, 18,000। So total is 44,000. अभी देखो, बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000 बाय इंटरेस्ट 10% ऑफ 18,000, so 1,800, total is 19,800 to bank end of the third year to बैंक। तो हम पूरा पे कर देंगे 18,000 एंड 1,800, 19,800, total is 19,800, so question is done।